बता दें, दरभंगा की पुलिस दिन रात मेहनत कर एक कोरोना योद्धा के रूप में अभी तक लॉकडाउन 1 से लेकर के लॉकडाउन 5 तक आपके लिए सतत खड़ी रही हमेशा। दरभंगा सिटी एसपी हमारे साथ हैं योगेंद्र कुमार जी, जो लगातार क्वारंटीन सेंटर से लेकर के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रवासियों को सुरक्षित उनके स्थलों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे उन्होंने पूरा किया। अब हम एक विश्लेषण करते हैं कि विगत 1 महीना में अपराधियों की गिरफ्तारी और लगातार शराब माफियाओं पर कुछ अभी लगातार जो बढ़ रही है, इसकी कौन से काम में देखिए, दरभंगा जिला में हम लोग की जो पुलिस है वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पहले भी दिन रात लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है। हम लोग जो भी उसके लिए दिशा निर्देश आ रहे हैं उन पर हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पिछले कुछ समय से हमारा जो ध्यान था अपराध नियंत्रण पर वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी सिलसिले में हम लोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया सभी थानेदारों को कि वाहन चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में करें, जैसे कि लॉकडाउन के हम लोग कर रहे थे। उसमें हम लोग को अच्छी सफलता भी मिली है। लहरियासराय थाना क्षेत्र में एक पर्टिकुलर घर में कुछ लोग हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, तो उन्हें रंगे हाथों वहाँ से पकड़ा गया था। 31 राउंड वहाँ पर गोलियाँ भी जब्त हुई थी, पैसे भी जब्त हुए थे। इस पूरे गैंग को डिटेक्ट करके हम लोगों ने तुरंत ही जेल भेजा था। इसके अलावा भी सिंहवाड़ा थाने में एक मर्डर केस हुआ था, जिसको हम लोगों ने 24 घंटे में उसको पूरा सॉल्व कर दिया था, अपराधियों को जेल भेजा था। इसके अलावा शराब को लेकर की भी जो हमारी CID है और जो लोकल थाने हैं सभी को हम लोगों ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है कि ऐसी सूचना मिली है कि कुछ लोग शराब के कारोबार में खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लगातार हम लोगों ने पिछले 10 दिन में लगातार छापेमारी की है। लहरियासराय थाना क्षेत्र में, खपौर में बहुत सारे हम लोग ने केसेस दर्ज किए हैं और कई लीटर शराब भी हम लोग ने बरामद की है। खासकर हम बता दें कि इस समय जब विपदा है, हर एक पुलिसकर्मी एट रिस्क पर काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी सूचना पर भी पुलिस तत्काल वहाँ पहुँचती है और आपको सुरक्षा देती है। सबसे गंभीर विषय यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब अपराध कर्मियों की निगाहें भी हैं, कई APM थाना में जो मर्डर का जो आरोपी था वो गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा हर पैनी छोटी बड़ी जगहों पर निगाहें हैं। अभी जो देखा जाता है कि लोग लॉकडाउन 5 में अलग अलग जगहों पर दुकान पर पुलिस के कंधों पर है कि किस दिन कौन सा दुकान खोलना है और दिन पर, इस पर कैसे होता है? देखिए, जो अभी करंटली दिशा निर्देश हैं उसमें हम लोग की सबसे मेन प्रायोरिटी ये है कि हम लोग एक कैंपेन चलाएं अवेयरनेस कि जिले में हर इंसान मास्क पहने। हमारा ये मानना है कि अगर हर इंसान मास्क पहनेगा तो जो वायरस का संक्रमण है वो अपने आप काफ़ी कम हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने अपने तौर पे सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपनी जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उसके थ्रू ये माइकिंग कराएं भीड़ भाड़ की जगहों में और एक संदेश दें कि मास्क पहनना अनिवार्य भी है और आपके सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है। इसके अलावा हमने ये भी निर्देश दिया गया है कि एपिडेमिक एक्ट में जो लोग मास्क ना पहनने का मतलब वायलेशन कर रहे हैं उनको डिटेन करें और उनको समझाएं भी और बॉन्ड पे भी उनको रिलीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के दिशा निर्देश इसलिए हम लोग कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं ताकि जो वायरस का संक्रमण है, ये जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है, इसके अब हम लोग का काफ़ी फोकस है और वहाँ जगह पर भी काफ़ी फोकस है। खासकर गांव और पंचायतों में जो सूचना आ जाती है, अचानक लोग घबरा जाते हैं कि दिल्ली से आ जाते हैं, फिर लाश आ जाती है, तो इस तरह के लिए स्थानीय थाना को क्या इससे संबंधित कोई निर्देश दिया गया ताकि लोगों की सूचना पर तुरंत एक्टिव होकर PSC या फिर अन्य को भेजा जा सके यहाँ पर? देखिए, इस मामले में हम लोग की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं अपने थानेदारों से, CO से, BDO से, और इस मामले में जो हमारी दिशा निर्देश हैं जो राज्य सरकार की हैं, केंद्र सरकार की, वो बहुत स्पष्ट हैं। हम लोगों ने अपने थानेदारों को सेंसिटाइज किया कि इस प्रकार की कोई भी कॉल आ जाती है तो उसको बहुत ही संवेदनशीलता से लेना है और अपने जो BDO हैं, CO हैं, MOIC उनके साथ वहाँ जाके देखना है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दूसरे राज्य से इंसान की मृत्यु हो गई है, उसकी बॉडी आ रही है, तो उसमें जो प्रोटोकॉल एकदम डिसाइडेड है और हम लोग पूरा उसका अनुपालन करा रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। जहाँ भी इस प्रकार की सूचना आई है तो उसको जो दिशा निर्देश हैं उसके थ्रू उसको पूरा किया जा रहा है। हम बता दें कि दरभंगा पुलिस लगातार कार्य कर रही है और सिटी एसपी योगेंद्र कुमार जी रात और दिन लगातार आपकी सुरक्षा के लिए अपने पुलिसकर्मियों के साथ लगे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी, शराब माफियाओं पर अंकुश, इसके अलावा जो अपराध करने वाले हैं उन पर भी रोक लगाया जाता है। तो जो पुलिसकर्मी आपके हैं वो भी खतरे में रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश, और जो इतने दिन कार्य कर चुके हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, सभी लोग ये बात जानते हैं कि पुलिस हो या प्रशासन हो, हम लोग एकदम फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो खतरा काफ़ी ज़्यादा है उन्होंने एक आम इंसान के नाते। लेकिन हमने अपनी पुलिस फोर्स को ट्रेन भी किया है इसी चीज़ के लिए। पुलिस लाइन में हम लोगों ने कई ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए हैं कि जब भी आप किसी इस प्रकार के सस्पेक्टेड पेशेंट को हैंडल करने जाएंगे मेडिकल टीम के साथ में, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं।
हमने अपनी सभी पुलिस फोर्स को पुलिस लाइन में जाकर के पीपी किट बांटे हैं, मास्क बांटे हैं, ग्लव्स बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, और हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि सब लोग उनको पहन के रहें। हमारा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार की ट्रेनिंग हमने अपनी फोर्स को दी है और जिस प्रकार का हमने उनको अवेयरनेस किया है, अगर वो उसका 100% पालन करते रहेंगे तो उसमें खतरा नहीं रहेगा। इस समय प्रिवेंशन इज द बेस्ट सोल्यूशन, यही मैसेज हमारा सभी। और एक अंतिम महत्वपूर्ण सवाल, अब राज्य सरकार सभी प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव की भी तैयारी के लिए बात की जा रही है। ऐसे में चुनाव में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार उसमें ज़्यादा मास में लोग उतर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव के लिए किस तरह संदेश उन लोगों को है कि वो लोग अगर धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो एक जो नियम है सरकार के नियम का उसका अनुपालन करते हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, वो सभी के लिए लागू है इस समय, चाहे वो कोई धरना प्रदर्शन हो या कोई भी चीज़ हो। तो हमारा तो सभी को यही संदेश है कि घर से यदि बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के ही निकलें, दूरी बना के ही रखें। बाकी जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। उसके लिए भी हम लोग को जो दिशा निर्देश आ रहे हैं लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं और वो काम तो हमारा चलता ही रहेगा। तो धन्यवाद। आप अपने घरों पर रहें सुरक्षित। अगर किसी भी तरह की सूचना आपके पास है और आप चाहते हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आपके आसपास होने वाली घटनाओं को अंकुश लगाना, उसमें पुलिस की मदद लें, स्थानीय थाना को फ़ोन करें या फिर 100 जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।